आज अपने कुछ साइंस के क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, आमाशय। तो यह है यकृत ग्रंथि, जिसको लीवर भी बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, रिलैक्सिन का। सभी कथन सत्य हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव प्रक्रिया को भी आसान बनाता है और इसका स्रावन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का एक पार्ट है जो ऐच्छिक गतियों, इच्छा से होने वाले कामों का नियंत्रण करता है, सोचने विचारने का काम करता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर का ताप नियंत्रित करता है और मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुदाद्वार के द्वारा। तो कूटपाद के द्वारा होता है और कूटपाद को स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं, ध्यान रखें आप। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, कमाइलोट्रिप्सिन। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार में होता है और एक एंजाइम है लाइसोजाइम, वो भी लार में पाया जाता है। लाइसोजाइम और टाइलिन दोनों होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? श्वसन, श्वास, प्रवास और निश्वसन। तो बी आंसर है इसका श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्लों का, ग्लूकोज का, वसा का या सुक्रोज का। तो ग्लूकोज का करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का उपयोग करके एटीपी बनाता है और एटीपी ऊर्जा है कोशिका के लिए। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो विसरण के द्वारा ऑक्सीजन जो होता है वो बाहरी वातावरण में कोशिकाओं तक पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है वो क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन या संश्लेषण। तो विघटन होती है। विघटन से ही श्वसन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा सकती है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। तो प्लांट्स जो होते हैं वो भोजन बनाने के बाद में ग्लूकोज को सुक्रोज में बदलकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो मैंने इसका सुक्रोज आंसर जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90 से 60, 120, 80, 200, 130, 140, 160। तो आपको ध्यान रखना है 120 और 80 रक्तचाप होता है सामान्य मनुष्य में, इतना होना चाहिए नॉर्मली। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? पायामेटर, मीटर, ड्यूरामेटर या एरेग्नोइड। तो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है वो ड्यूरामेटर होती है। ड्यूरामेटर परत सबसे बाहरी परत है ब्रेन की, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्टिक पाली, द्रोणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। तो द्रोणेंद्रिय पाली सेकंड आंसर। ओल्फैक्टिक लोब भी बोलते हैं इनको, ओल्फैक्टिक लोब, ध्यान रखना। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। पहले भी बता चुका हूँ, सेरिब्रम सोचने और चतुराई से संबंधित है। तो सेरिब्रम का ध्यान रखें, ऐच्छिक काम यही करवाता है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन के कारण, ग्लूकेगोन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। तो इंसुलिन के कारण, इसीलिए इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो मनुष्य में रोग हो जाता है डायबिटीज। ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। तो ऑक्सीजन एक एंजाइम की भांति काम करती है, एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी जैव प्रक्रम में सभी आते हैं। पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, इसलिए सभी आंसर जाएगा इसका। सभी जैव प्रक्रम का हिस्सा है। गोबर छत्ता, गोबर पे उगने वाला जो कवक है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मर्तजीवी, परासरणीय।
तो ये मृतजीवी के अंदर आता है। गोबर छत्ता जो है, ध्यान रखना, मृतजीवी। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4%, तो 0.03% होता है। ppm में ध्यान रखना है तो 0.003 ध्यान रख लेना। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोफाइट्स। इनमें से कोई नहीं, तो छाया में उगने वालों को सियोफाइट्स बोलते हैं। सियोफाइट्स छाया में उगते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। तो क्लोम नहीं होते अपने में, फेफड़े होते हैं श्वसन के लिए, तो फेफड़े हैं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया। तो बी व सी, निमोनिया छोटे बच्चों में जो होता है और टीबी श्वसन तंत्र से संबंधित है। टीबी के मरीज को खांसी आती है, लगातार श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, पक्षघात, हाइपरटेंशन। इनमें से कोई नहीं, तो उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन नहीं बोलते, हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो मछलियाँ पानी में रहती है, तो अमोनिया, पानी में जितने भी जीव रहते हैं वो सभी अमोनिया के रूप में निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ को। और अब मनुष्य में यूरिया, ध्यान रखना। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, उसी प्रक्रिया से जल बाहर निकालते हैं ज़्यादातर। निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती को, हरित लवक को, स्टोमेटा, जड़। यहाँ पे आंसर पत्ती कर रखा है, वैसे पत्ती भी सही है, लेकिन हरित लवक जो है वो इसका कोशिकांग आ जाएगा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी या तना। तो रंध्र रहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं रंध्रों को, ध्यान रखें, स्टोमेटा या रंध्र। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार। तो फेफड़े का आकार जो होता है वो शंक्वाकार के होते हैं, अपने फेफड़े शंक्वा आकार के। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो ये उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन प्रकार की।